नमस्कार दोस्तों, ज्ञान जीरो क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को कैसे पढ़े कि ये याद हो जाए और इसको हम कंप्लीट पढ़ पाए। दोस्तों जब हम लोग तैयारी करने के लिए कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये दो बुक जरूर खरीदते हैं। दोस्तों ये लुसेंट सब्जेक्टिव है और ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव है। ये दोनों बुक हम लोग जब तैयारी करने आते हैं उसी समय खरीद लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 5 साल तक तैयारी कर लेते हैं और जब तक जॉब नहीं होता है तब तक तैयारी करते रहते हैं, तब तक इस बुक को हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों तो आइए जो लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं उनको आसानी से जीके जीएस से संबंधित जो भी एग्जाम है उसमें 60 से 70% जीके आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग आज देखते हैं कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव को जो इतना मोटा बुक है इसको देखकर क्या करते हैं, उठाते तो जरूर है पढ़ने के लिए लेकिन इसको रख देते हैं। तो दोस्तों इसको आसानी से मेरे बताए हुए रास्तों पे अगर चलेंगे तो ये आसानी से 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतना मोटा देखकर आप लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसको आप टेक्निकल तौर पे और इसको अगर बांट कर पढ़े तो आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं इसको कैसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बुक को पूरा पढ़ने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, जो स्मार्ट तरीका है, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वही ऐसा करते हैं। तो दोस्तों मैं खुद जब तैयारी कर रहा था उस समय जब पूरा बुक लेकर के कहीं कहीं टिक करके पढ़ता था तो ऐसा लगता था थोड़ा सा पढ़ा फिर छोड़ दिया, थोड़ा पढ़ा थोड़ा छोड़ दिया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब क्या किया जाए, कि इतना मोटा बुक तो पढ़ना संभव नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि इसको सभी को अलग अलग पार्ट में छिटका दिया, सभी को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। उसके बाद क्या किया, सभी को अलग अलग पार्ट में, जैसे हिस्ट्री को अलग कर दिया, भूगोल को अलग कर दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था को अलग कर दिया, भारतीय संविधान को अलग कर दिया। जैसे भौतिकी को आप अलग करते हैं तो मुश्किल से 10 पेज के आसपास, 10 या 12 पेज ऐसे ही कुछ होता है। फिर रसायन को अलग करेंगे तो लगभग 15 पेज के आसपास है। फिर जीव विज्ञान में लगभग 20 पेज के आसपास है। अगर आप इसको पूरे बुक में एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाएंगे, लगेगा बहुत है। लेकिन अगर आप अलग अलग करते हैं तो ये पार्ट में बट जाता है। फिर मान लीजिए कि जी कभी अगर इच्छा हुआ आपका, आप उठाए भौतिकी को और 10 पेज है 2-4 पेज पढ़ लिए, फिर कभी इच्छा हुआ 2-4 पेज पढ़ लिए, भौतिकी खत्म। फिर उसी टाइप से ये खत्म। फिर जैसे इतिहास में है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक और विश्व इतिहास। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक जगह हम इसको कर लिए हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें से पार्ट वाइज में बांट लेंगे और इसको आसानी से लगभग 10-10, 20-20 पेज होगा, इसको आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप सभी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद डिवाइड करने के बाद अच्छा बढ़िया सा पेपर लेकर के एक कवर लगा दीजिए और उसको स्टेपलर से पिन कर दीजिए। दोस्तों एक तो ये हुआ। दूसरा क्या करना है, जो पुराने स्टूडेंट है, जो मतलब 6 महीने, साल भर, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना है कि एक पेंसिल लेना है और पेंसिल से क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि कौन से चैप्टर से कहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उसको क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि इतिहास में जैसे आधुनिक में है कि गांधी युग है, गांधी युग से अक्सर 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसको क्या कीजिए कि आप पेंसिल से पहले टिक कीजिए, जो भी जितने भी 100-150 जो भी प्रश्न है उसमें, उसको पेंसिल से आप टिक कर लीजिए। पेंसिल से टिक करने के बाद क्या कीजिए कि आप उसको रेड या ब्लू जो भी पेन हो, उस पेन से क्या कीजिए कि जब आप टिक कर लिए, आपको जो आता था वो टिक कर लिए, फिर आंसर को मिलाइए। तो आंसर मिलाने में के समय क्या कीजिए कि आप सही से, फिर जो भी है गलत माने सही माने उससे मतलब नहीं है, पहले आप पेंसिल से टिक किए हैं, अब आप कलम से कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इसमें गलत कौन सा है। फिर उसको क्या करेंगे कि उसको हम लोग
पढ़ लेंगे। जो गलत है उसको भी और जो सही है उसको भी पढ़े, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम उस समय अंदाज से टिक करते हैं, वो सही हो जाता है, फिर उसको पढ़ते नहीं है, दूसरे सेट में अगर वो प्रश्न आता है तो उसको गलत कर देते हैं। तो दोस्तों गलत हुआ उसको भी और सही हुआ उसको भी पढ़ लेना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप बांट लीजिए और बांट करके पेपर लगा करके उसको स्टेपलर से बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिए तो आपको आसानी होगी। उसके बाद ये कंप्लीट ही हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे इतिहास में से कोई पुराने जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको लग रहा है कि ये चैप्टर इसमें से मेरा क्वेश्चन छूट गया है, कहीं सेट गया कि कोई भी सेट बना है उसमें, तो आप क्या कीजिए उसको लेकर के और टिक कर लीजिए, फिर उसको आंसर मिला लीजिए। इस तरह से आप करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका पूरा लुसेंट कवर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि हम इसको इसी तरह से कंप्लीट कर ले तो इतना मोटा बुक देखकर ही आपका मन घबरा जाएगा और आप छोड़ देंगे। मैं तो ऐसा देखा हूं, मैं खुद लगभग 2 साल तक तैयारी किया था उस समय। तो उस समय क्या किया था कि इसको कुछ नहीं किया था, तो बिल्कुल जैसा खरीद के लाया वैसा ही था। फिर क्या किया, जब मेरे दिमाग में आया कि इसको कैसे पढ़ा जाए, फिर इसको पूरा जब पार्ट बाय पार्ट किया तो लगभग इसको खत्म कर दिया था और लगभग 60-70% याद भी हो गए थे इस बुक से। तो दोस्तों ये आसानी से याद हो जाएगा। आप इस तरह से कीजिए। ये रामबाण है लुसेंट ऑब्जेक्टिव को याद करने के लिए, और लुसेंट ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद हो जाता है और साथ में सब्जेक्टिव, तो किसी भी जीके से संबंधित जीके जीएस से संबंधित एग्जाम में आप 70% के आसपास यहीं से प्रश्न बनते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक तरह से आपका बेस मजबूत होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें जीके आता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद आप क्या करेंगे, अगर कोई टफ क्वेश्चंस भी रहेगा उसको अंदाज के ऊपर आप टिक कर लेंगे। तो दोस्तों एक तो ये हुआ जो रेगुलर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब आइए जो पूरे फ्रेश स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल नया तैयारी करने के लिए आए हैं उनके लिए बताते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों लुसेंट ऑब्जेक्टिव को आपको बनाने से पहले क्या करना चाहिए, जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जो अभी तुरंत तैयारी के लिए आए हैं उनको लुसेंट सब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता आप इससे पढ़े हैं, इस बुक में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव को उठाइए और उसको इसमें क्या कीजिए कि आप टिक कीजिए। लुसेंट सब्जेक्टिव में जो आप पढ़े, जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसको क्या कीजिए, आप भी नए स्टूडेंट वाले के लिए जो भी अब मैं बता रहा हूं, आप भी इसको क्या कीजिए, आज ही इसको फाड़ कर अलग अलग कर लीजिए और बढ़िया से पेपर लगा करके बढ़िया से इसको स्टेपलर कर दीजिए और ये अलग अलग पार्ट में बिल्कुल पतला पतला हो जाएगा। जैसे ये आपको भौतिकी लगभग 10 पेज के आसपास होगा, ये 12-13 पेज होता है, ये लगभग 18-20 पेज होता है। तो आसानी से आप क्या है 10 पेज है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इसको फाड़ लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि लुसेंट सब्जेक्टिव से जो चीज पढ़े हैं, जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़े हैं, उसी टॉपिक को इसमें क्या करें, पेंसिल से टिक लगाए। पेंसिल से टिक लगाने के बाद क्या करें, फिर कलम से टिक लगाते जाएं। टिक लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा डिफरेंस की गलत कौन है सही कौन है। फिर गलत हो उसको भी, सही हो उसको भी सही करके आसानी से आप इसको याद कीजिए। बिल्कुल ये बुक याद हो जाएगा दोस्तों। ये बुक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो बिल्कुल आपको 60-70% जीके आपका हर एग्जाम में आप सही बना के आएंगे दोस्तों। अब वो समय चला गया कि आप जीके पढ़ के, रीजनिंग पढ़ के या मैथ पढ़ के आप अपना रिजल्ट एक ही सब्जेक्ट पढ़ के कंप्लीट करके आप रिजल्ट निकाल लेंगे। वो ऐसा समय बिल्कुल नहीं है। अब आपको हर क्षेत्र में आपको पकड़ होना चाहिए, मैथ भी आना चाहिए, रीजनिंग भी और जीके भी इक्वल आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और सुझाव अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सेट प्रैक्टिस कैसे करें और सेट प्रैक्टिस करने के फायदे और कैसे किया जाए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।